नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज 4 फरवरी 2022 को इतिहास का द्वितीय पाली में एग्जाम हो चुका है। तो आप सभी आंसर बनाने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरे पास जो प्रश्न पत्र आए हैं, तो दोस्तों इसका पता आपके पास जो भी हो, चाहे ए हो, बी हो, सी, डी, जो भी हो दोस्तों, तो प्रश्न तो आपको याद ही होगा। तो आप चलिए प्रश्न को मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ। मेरे पास जितना प्रश्न पत्र आया है दोस्तों, उतना हम आपको आंसर करवा देते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 AD में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है विजयनगर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? 1921 ईस्वी में की। अगला प्रश्न है कि धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पुरातत्विक के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो पुरातत्विक के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आएगा? साहित्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, साहित्य नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंध नदी के किनारे लोथल स्थित है। प्रश्न है, राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो राजतरंगिणी लिखा है कलहन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिराज गोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को आया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950। प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त II ने। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मौर्य वंश का था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है।
महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पुराणों की संख्या है 18। चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चौरा कांड हुआ था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1928 ईस्वी में। प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी सही है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भारत छोड़ो। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल के विभाजन की घोषणा हुआ था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में बंगाल की विभाजन की घोषणा हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी सही है। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। ऑप्शन नंबर डी सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। आईने ए अखबारी कितने भागों में विभक्त है? आईने ए अखबारी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बैरम खान। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर। प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, दिवंगर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दिवंगर एवं श्वेतांबर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। प्राचीन भारत में धर्मों की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्मों की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अशोक ने। अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अब्बुल फजल का। अकबरनामा किसकी कृति है? अब्बुल फजल का। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। तलवंडी किसका जन्म स्थल था? तलवंडी किसका जन्म स्थल था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अजमेर में। प्रश्न है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, कबीर का।
ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जहांगीर के दरबार में आया था। प्रश्न पूछा गया था 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 10 मई को। प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। प्रश्न है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1853 में। प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1498 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को।